बड़े शहरों में तो एम्स है ही है, तो इसका मकसद साफ है कि जो बेहतर हेल्थ केयर सुविधा है वो लोगों तक कैसे पहुंच सके। सरकार ने पिछले 7 साल में एक बहुत बेहतर इकोसिस्टम बनाया जिसमें आयुष्मान भारत जैसी योजना को लागू करना, दूसरा प्राइमरी हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर जो है उसको 1.5 लाख तक लेकर के जाना और उनको अपग्रेड करना, बेहतर इंफ्रा से लेस करना और साथ ही साथ एम्स लाइक इंस्टीट्यूट को खोलना और साथ ही साथ इसके पैरेलली जो सीट्स है मेडिकल स्टूडेंट्स की, चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हो या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हो, वो पहले जहाँ 80,000 के आसपास थी 2014 के अंदर, अब उसको बढ़ा करके 1,40,000 1,45,000 तक ले जाया गया है। तो ये बता दें कि सरकार एक पूरे इकोसिस्टम को डेवलप कर रही है। छोटे शहरों में अस्पताल, छोटे शहरों में बेहतर हेल्थ सुविधा, मेडिकल सीट्स को बढ़ावा देना और साथ ही साथ एम्स जैसे इंस्टीट्यूट को खोलना जिससे कि हम बेहतर हेल्थ केयर इंफ्रा को डेवलप कर सके। और आयुष्मान भारत जैसी जो इनिशिएटिव होते हैं वो इसमें एक तरह से बहुत बड़ा एड ऑन का काम करता है। तो इसलिए ऐसे एक बहुत ही बेहतर इकोसिस्टम को सरकार डेवलप करती हुई आगे जा रही है जिसमें हर किसी के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो सके और हर किसी के लिए हेल्थ सुविधा हो सके। इस बात पर सरकार का फोकस है। बिल्कुल, तो सेहत जो है वो किसी के लिए भी दूर की कौड़ी ना रहे, इस पर फोकस है, सबके लिए सर्वसुलभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। पिछले एक दिन में 23,000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले सप्ताह देश भर में दर्ज किए गए कुल मामलों में से 60% केरल में दर्ज हुए। केरल में भी पहले के मुकाबले कोविड मामलों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। 24 घंटों में देश में 23,000 के लगभग केसेस रिपोर्ट हुए। ये लगातार जो गिरावट का ट्रेंड है वो अभी बना हुआ है और ऑलमोस्ट 60% ये जो कुल मामले रिपोर्ट हुए पिछले सप्ताह उसमें से 60% मामले केरल से रिपोर्ट हुए। हालांकि केरल में जो एब्सोल्यूट नंबर है केसेस का वो नीचे आ रहा है, वहाँ भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, बट केरल स्टिल contributes a substantial number of total cases in the country. स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के मुताबिक आज सुबह तक 88 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। 64 करोड़ से ज्यादा पहली डोज और 23.70 करोड़ दूसरी डोज हैं। 99% स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज लग चुकी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। देश में प्रतिदिन 15 से 16 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट देखने को मिल रही है और ये लगातार 13वां सप्ताह है जब साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रही है। Number of tests that are done every day has not reduced. It is still between 15 lakh to 16 lakh tests a day, and in that context the number or the rate of positivity is coming down. Number of tests that are done every day has not reduced. It is still between 15 lakh to 16 lakh tests a day, and in that context the number or the rate of positivity is coming down. Number of tests that are done वैक्सीनेशन की दिशा में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और टेस्टिंग भी लगातार हो रही है। नतीजतन देश में कोरोना